नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे? यह है आज का ख़ास मौजू। मैं हूं बशनाज और आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारी चैनल पी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपकी एक लाइक हमें हौसला देती है। आइए चलते हैं, बात करते हैं आज के ख़ास मौजू पर। नाज़रीन, कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि मरकज़ी हुकूमत गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात करने वाली हैं। ये खबरें किस हद तक सही हैं और क्या ऐसा मुमकिन है? आज की इस बातचीत में इस पर भी बात होगी, लेकिन इससे पहले कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाने की जसारत करता हूं। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल है, और इस बार जो मरकजी निगाह है वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। वही रहनुमा जो कभी कांग्रेस का नाकाबिल तस्कीर सितून समझे जाते थे। आज़ाद ने 2002 में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके एक अलग सियासी जमात डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी यानी DPAP कायम की, और ये दावा किया कि वो रियासत की सियासत को एक नई राह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक दूर अफ्तादा इलाके से है, जहां से वो सियासत के ज़रिए मंजर आम पर आए। उनकी सियासी परवरिश इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत हुई, जहां वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के दौर में मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान संभालते रहे। जब उनके कौमी सतह पर किरदार की बात करते हैं तो मरकजी वजीर सेहत, वजीर पार्लिमानी उमूर और कई दीगर मरकजी वजारतों में खदमात अंजाम देना आज़ाद की कौमी सतह पर पहचान का जरिया बना। वो कांग्रेस के सबसे पुरजोश और मुतहरिक रहनुमाओं में शुमार होते थे, जिन्हें न सिर्फ पार्टी की तंजीमी सियासत पर महारत हासिल थी, बल्कि पार्लिमानी सियासत का भी वो वसीतर तजुर्बा रखते थे। वही जब जम्मू कश्मीर में उनकी खदमात को देखते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद ने 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से खदमात अंजाम दी। उस अरसे में उन्होंने तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की और अवामी भरोसे को बहाल करने की मुतअद्दिद कोशिशें की। ताहम रियासत की हसास सियासी सूरत हाल और पार्टी इख्तलाफात ने उनके दौर को मुकम्मल कामयाबी से हमकिनार नहीं होने दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने एक गैर मुतवक्का कदम उठाते हुए कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिस पर मुल्क भर में सियासी तबसरे शुरू हो गए। उन्होंने कांग्रेस क़यादत पर अंदरूनी जमहूरियत की कमी, तजुर्बाकार लीडरशिप को नज़रअंदाज करने और ज़मीनी सियासत से कट जाने के इल्ज़ामात आयद किए। वही जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट में दफ़ा 370 की मनसूखी के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने एक जज्बाती और भरपूर तकरीर की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आज़ाद ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी के खिलाफ और उनके आईनी हुकूक को सलब करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 कोई खैरात नहीं थी, बल्कि ये रियासत के इलाहा का आईनी माहिदा था। आज़ाद ने मजीद कहा कि इस फैसले ने कश्मीरी अवाम में बेचैनी बढ़ा दी है और एतमाद का रिश्ता टूटा है। गुलाम नबी आज़ाद के खिताब के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर को खूब सराहा गया। बहुत से कश्मीरी नौजवानों, तलबा, सियासी कारकुनों ने उनके बयान को कश्मीरियों की आवाज़ करार दिया, जिससे गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में मजीद मकबूलियत हासिल हुई। लगभग 2 सालों के बाद 2002 में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैरबाद किया और कांग्रेस से अलहदगी के बाद अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP कायम की, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की मकामी सियासत में एक नई राह मुतय्यन करना था। अगरचे ये कदम जुर्रतमंदाना था, लेकिन उन्हें अवामी सतह पर वैसा जोश व खरोश हासिल नहीं हो सका जैसा वो तवक्का कर रहे थे। अब अगर आज की बात करें
तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के सियासी हालात कुछ और हैं। अगरचे गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के एक तजुर्बाकार और बाअसर चेहरे हैं, लेकिन अब भी वो सियासी तन्हाई की इस राह पर खड़े हैं जहां उनके करीबी साथी की वापसी ने उनकी जमात डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी डीपीएपी के वजूद को चैलेंज कर दिया है। एक वक्त था जब आज़ाद कांग्रेस के सतून समझे जाते थे, लेकिन जब उन्होंने 2022 में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की और अपनी पार्टी कायम की, तो ये तस्वुर किया गया कि वो रियासत की सियासत में एक नया मुतबादल फराहम करेंगे, जो नहीं हुआ। और वक्त ने साबित किया कि जो चेहरे आज़ाद के साथ निकले थे वो देर पा न रहे। हालिया महीनों में उनके करीबी साथी, जिनमें जेएम सुरूरी, ताज मोहिद्दीन, मीर फारूक जैसे बाअसर लीडर भी शामिल हैं, एक के बाद एक कांग्रेस में वापस चले गए। ये भी एक हकीकत है कि 2024 के बाद से गुलाम नबी आज़ाद का सियासी वजन कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन उनकी सियासी सूझबूझ, तजुर्बा और जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हकाइक पर उनकी गिरफ्त आज भी उनके एक बाअसर सियासी शख्सियत बनाती है। उनके बयानात अब भी कौमी मीडिया और सियासी हलकों में अहमियत रखते हैं। अब बात करते हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसूली तौर पर मरकजी हुकूमत किसी भी ऐसे शख्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर सकती है जो हिंदुस्तान का शहरी हो, अच्छी शोहरत का हामिल हो, इंतज़ामी और सियासी मामलात का तजुर्बा रखता हो। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, आज़ाद साहब इन तमाम मयार पर पूरा उतरते हैं। वो साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, सीनियर कांग्रेस रहनुमा और राज्यसभा में कायदी हिज़्बी इख्तिलाफ रह चुके हैं। उन्हें हुकूमती व पार्लिमानी उमूर का वसी तजुर्बा भी है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो गुलाम नबी आज़ाद को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना मरकज की तरफ से कश्मीरी अवाम के साथ मुफाहमत का पैगाम हो सकता है, क्योंकि वो वादी में खासी मकबूल और नस्बतन मोतदिल नजरियात के हामिल रहनुमा हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार गैर भारतीय जनता पार्टी चेहरे को ऐसे अहम ओहदे के लिए मुंतखब करेगी? ये अहम बात है, क्योंकि उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। इसलिए उनकी तैनाती सियासी गैर जानिबदारी का तासुर दे सकती है, खासतौर पर अगर मरकज कश्मीर में एतमाद बहाल करना चाहती है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने हमेशा कौमी यकजहती और आईनी अमल की हिमायत की है। वो अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंदी के सख्त मुखालिफ रहे हैं, जो मरकज के लिए एक मुस्बत पहलू है। वही जब तजुर्बे की बात करते हैं तो आज़ाद के पास इंतज़ामी तजुर्बा है, जैसा कि वो मरकजी वजारत सेहत, पार्लिमानी उमूर और दीगर अहम वजारतों के वजीर रह चुके हैं। तहम कुछ रुकावटें या चैलेंजेस भी हैं। अगरचे उन्होंने कांग्रेस से अलहदा होकर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है, मगर फिर भी उनकी सियासी हैसियत उन्हें गैर जानिबदार गवर्नर बनाने के तस्वुर को मुतासिर कर सकती है, और यहाँ मरकज की सियासी तरजीहात को देखना भी जरूरी है। हाँ, अगर बीजेपी हुकूमत शायद किसी ऐसे शख्स यानी जो गैर बीजेपी हो को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करना पसंद करे, जो मरकज की पॉलिसियों के साथ मुकम्मल हम आहंग हो, लेकिन आज़ाद भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद भी करते रहे। लेकिन इसके बावजूद गुलाम नबी आज़ाद को आईनी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है, और उनकी सियासी व इंतज़ामी साख उस ओहदे के लिए मुनासिब है। अगर मरकज कश्मीर में सियासी मुफाहमत और नरम ताकत की हिकमत अमली अपनाना चाहे तो आज़ाद एक मौजू इंतखाब हो सकते हैं। वही एक और अहम बात यह भी है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस जाने वाले हैं, जैसा कि बावसूख जराए से पता चलता है। अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस फिर से मजबूत होगी, खासकर जम्मू कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी।
لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار آزاد کو لیفٹیننٹ گورنر تعینات کر کے کانگریس کو جموں کشمیر میں کمزور کر سکتی ہے۔ شکریہ۔